अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। असहाबे इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा के उन्वान के साथ सैयदा उम्मे फरवाज़ादी। आज इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा के असहाब के ज़िम्न में मोहम्मद बिन शाहज़ान अल-काबली के बारे में रिवायत बयान करूँगी कि शेख सदुक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मोहम्मद बिन शाहज़ान अल-काबली वो शख्स है कि जिसने बाज़ाब्ता तौर पे इमाम की ज़ियारत की, और ये वो शख्स है कि जो कि काबुल का रहने वाला था और काबिल से इस तशनगी में चला कि उसे इमाम की ज़ियारत नसीब हो। और फिर मोहम्मद बिन शाहज़ान कहता है कि मैं मुतलाशी हक इस तरह हुआ कि मैं काबुल से जब चला तो मैं अपने दिल में एक कसद लेके चला कि मैं मदीना जब जाऊंगा तो मैं मदीना में तलाश करूंगा कि मेरे वक्त की हुज्जत कहाँ है और वक्त के मोहम्मद कहाँ बिन्हा है, कहाँ पर्दा ग़ैबत में है कि मैं आवाज़ दूँ और वो मुझे ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। अब इसी तरह ये आज़म सफ़र हो गया और फिर जब मदीना पहुँचा तो मोहम्मद बिन शाहज़ान अल-काबली कहता है कि जब मैं मदीना में पहुँचा और मैंने मदीना में पहुँचने के बाद बहुत से लोगों से बाबत दरियाफ्त की कि मेरे वक्त के इमाम की ज़ियारत कैसे मिलेगी या वक्त के मोहम्मद से कैसे मुलाकात होगी, तो अहले मदीना ने मेरा तमस्खुर उड़ाना शुरू कर दिया, मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और फिर इसने कहा कि मुझे एक शख्स मिला मोहम्मद बिन याहिया बिन सरीही, और जब वो शख्स मिला तो उसने मुझे कहा कि किसको तलाश करते हो, तो मैंने उसे बताया कि मुझे अपने वक्त के इमाम से मुलाकात का बहुत शौक़ है और मैं बहुत मुतलाशी हूँ, बड़ी तशनगी है कि मैं अपने वक्त के इमाम की ज़ियारत कर सकूँ। तो मुझे मोहम्मद बिन याहिया ने कहा अगर चाहते हो तो तुम सरिया चले जाओ और वहाँ एक ऐसा घर है कि जहाँ तुम्हें तुम्हारे इमाम की ज़ियारत भी मिलेगी और वहाँ तुम्हें जो तुम्हारी हाजत होगी उस एहतियाज को पूरा करने के लिए तुम्हें वहाँ से बहुत कुछ मिलेगा। जब ये बात पता चली तो मोहम्मद बिन शाहज़ान काबली कहता है कि मैंने सरिया की तरफ सफ़र करना शुरू कर दिया और फिर मैंने देखा कि ऐसा घर था कि जिसकी दहलीज के सामने कच्ची मिट्टी थी और वहाँ एक हबशी गुलाम पानी छिड़क रहा था। और जब मैं करीब पहुँचा और मैंने जाके उस दरे दौलत के चौखट पे सर रखा तो हबशी गुलाम ने मुझे छिड़क के हटा दिया कि यहाँ से हट जाओ, कि ये वो मुकाम नहीं है कि जहाँ तुम आके रुके हो। जब ये जुमला कहा तो उसने हाथ जोड़ के कहा मोहम्मद बिन शाहज़ान काबली ने कि गुलाम, मैं तुमसे एक मरतबा इस बारे में दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे इमाम की ज़ियारत चाहिए और मैं इस घर के अंदर जाना चाहता हूँ। तो फिर गुलाम ने कहा कि देखो मोहम्मद बिन शाहज़ान अल-काबली, ना तो मैं इजाज़त दे सकता हूँ कि तुम इस घर में चले जाओ और ना तुम खुद अपनी मंशा से इस घर में दाखिल हो सकते हो। अभी उसने बात मुकम्मल ना की थी कि घर के अंदर से सदा आई मोहम्मद बिन शाहज़ान अल-काबली घर के अंदर चले आओ। और फिर मोहम्मद बिन शाहज़ान कहता है कि जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि सैनिया तर में एक खूबसूरत नौजवान थे, सफ़ेद लिबास में मलबूस थे कि जिनके रुख़ अनवर से रोशनी निकल रही थी, कि इतने खूबसूरत नौजवान कि जिनकी शख्सियत को देख के मैं हैरत ज़दा हो गया और मैंने अपने दिल से ये कसम कर लिया कि यकीनन हो ना हो ये मेरे वही इमाम है कि जिनकी तशनगी मुलाकात के लिए मैं बेकरार था। और फिर कदमों पे सर रख दिया, एक मरतबा रुके कहा मौला वाका, मुझे आपकी ज़ियारत का इतना इश्तियाक था कि मैं काबुल से चला और मैं मदीना तक पहुँच गया और मैं बहुत ज़्यादा तशक्कुरगुज़ार हूँ कि आपने मुझे ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाया। मौला ने एक मरतबा दस्ते शफ़क़त रखते हुए कहा कि सुनो, मैं तुम्हें कहता हूँ मोहम्मद बिन शाहज़ान काबली कि तुमने ज़ियारत के लिए जब इजहार किया हम तब से वाकिफ़ हैं, और जब मोमिन हमारी ज़ियारत का कस्द करता है या इरादा करता है तो हमें खबर हो जाती है और हम अपने मोमिन को ज़िंदगी में एक मरतबा ज़ियारत से ज़रूर मुशर्रफ फरमाते हैं। और यह और बात है कि वो हमें पहचान नहीं पाता। ये वजह इसलिए है कि शायद हमारी मार्फत में कमी है या शायद हमारे आमाल कमी है या कहीं हमारी इबादत में कुछ कमी है कि हम अपने वक्त के इमाम को पहचान नहीं पाते। और फिर मौला ने कहा कि मोहम्मद बिन शाहज़ान अल-काबली, मैंने तुम्हें ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा दिया और अब ऐसा है कि तुम्हारे ईमान को तक़वियत मिल गई, और ये जान लेना कि वक्त में हर वक्त साहिब अम्र मौजूद रहते हैं। और फिर जब मोमिन दिल से सिद्के दिल से पुकारते हैं तो वो ज़ियारत से मुशर्रफ भी फरमाते हैं। जब मोहम्मद बिन शाहज़ान अल-काबली ने ज़ियारत कर ली तो एक मरतबा अपने आका के सामने गिरिया कुना होकर कहा कि मौला, मेरे पास जितना नफ़का था सब ज़ाया हो गया, मौला इस वक्त मैं बिल्कुल मोहताज हूँ। जब आका ने ये जुमले सुने तो एक मरतबा नसीहत करते हुए कहा कि मोहम्मद बिन शाहज़ान काबली, ये पैगाम मेरे तमाम मोमिनों तक भी पहुंचा देना, और मैं तुमसे भी ये कहता हूँ कि झूठ बोलने से नफ़का ख़त्म हो जाता है। यानी कि इस चीज़ के बारे में मौला ने इस्तफसार करते हुए कहा कि आज के दौर में जो हम लोग
غیر یقینی حالات میں جھوٹ بولتے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، ناجائز خواہشوں کے لیے، تو امام نے محمد بن شاہزان قابلی کو تاکید کرتے ہوئے کہا کہ میرے مومن مومنات سے کہہ دینا محمد بن شاہزان قابلی جھوٹ بولنے سے رزق بھی ختم ہوتا ہے، نفقہ بھی ختم ہوتا ہے۔ اور پھر جب محمد بن شاہزان قابلی نے مولا سے یہ جملے سنے تو ایک مرتبہ دست بستہ ہو کے عرض کی کہ مولا مجھے معاف فرما دیجئے، اور میں تیقن کی منزل پہ آ چکا ہوں اور میں کوشش کروں گا کہ جب تک میری زندگی رہے میں جھوٹ نہ بولوں۔ جب یہ جملہ کہا تو میرے آقا نے اپنے دست راست سے ایک تھیلی عطا کی اور کہا لو محمد بن شاہزان قابلی، یہ صاحب امر کی طرف سے تمہیں نفقہ عطا کیا جاتا ہے۔ اور پھر محمد بن شاہزان قابلی کہتا ہے کہ وہ رقم جب میں لے کے کابل واپس پہنچا تو مجھے اتنا وسیع کاروبار ملا، اتنا رزق مل گیا کہ میرے خیالوں سے زیادہ تھا۔ اور پھر جب اگلے سال دوبارہ مدینہ آیا تو محمد بن شاہزان کہتے ہیں میں اسی گھر کی طرف روانہ ہو گیا، اور جب میں اس گھر کے قریب پہنچا اور میں نے جا کے وہاں تلاش کرنا شروع کیا کہ میرے وقت کے امام کی مجھے زیارت مل جائے، تو محمد بن شاہزان قابلی کہتا ہے کہ دور دور تک اس گھر میں کوئی نہ تھا، وہ گھر بالکل خالی تھا۔ اور پھر یہ روایت منقول ہے جناب شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اس ضمن میں اتنا ہی کہتی چلوں گی کہ وَأَنْ يَعْتِفُوا بِنُورِ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، اللہ کا نور پھوکوں سے بجھایا نہیں جا سکتا، وَلَوْ قَرِحَ الْمُنْكِرُونَ، لیکن جو منکر ہیں وہ منکر ہی رہیں گے۔ اس لیے مستدی ہوں اس پروگرام کی توسل سے، اس عنوان کی توسل سے کہ صاحب امر کی تاکید اور نصیحت کو ہم سب کو اپنانا چاہیے اور جھوٹ سے گریز کیجیے۔ اسی پیغام کے ساتھ دعا گو ہوں کہ آپ سب کی جائز دلی حاجات پروردگار عالم صاحب امر کے صدقے مقبول و منظور فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اگر آپ نے ہمارے چینل الجل ملٹی میڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ والے بیل کے آئیکن کو دبا کر ہر نئے آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ حاصل کرتے رہیں۔ شکریہ۔